जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आपका नापाक में, वो मंच जहां दिखता है हर झूठ का असली चेहरा, जहां छुपे हुए सच का उजागर होता है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज की कड़ी बिल्कुल कड़क, बिल्कुल बेचैन करने वाली है। पाकिस्तान ने दशकों तक छल, दोगलेपन और आतंक को पाला है। अब वही नापाक साजिशें उसके ही सर पर टूट रही हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दुनिया के सामने फिर से मासूम बनकर पेश आता है। आज हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। यहां कोई भाषणबाजी नहीं चलेगी, केवल सबूत, वीडियो और लोगों की सच्ची आवाजें। हम दिखाएंगे कि कैसे आतंकी नेटवर्क, कर्ज के जाल और राजनीतिक मक्कारी और चालाकी ने एक देश को खा लिया है। हम उजागर करेंगे किस तरह बाहरी आदर्शों के पीछे छिपकर ये पाकिस्तान खून का खेल खेलता रहा और अपनी आवाम को ही ठगता रहा। तैयार रहें, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं देंगे, हम पर्दा उठाएंगे, झूठ उजागर करेंगे। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, उड़ाते हैं धज्जियां नापाक पाकिस्तान की। अब आज का सवाल सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ा नहीं है, बल्कि उस विचारधारा से जुड़ा है जिसने कभी मजहब के नाम पर सरहदें खींच दी। सवाल यह है कि क्या मजहब के आधार पर अलग हुए पाकिस्तान के लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्योंकि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली जरूर हैं, लेकिन आत्ममंथन को मजबूर भी करती हैं। वहां के लोग, खासकर नई पीढ़ी, अपने मूल, अपने सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो परंपरा क्या थी जिसने उन्हें भी कभी ज्ञान, संस्कृति और शांति दी थी। मजहब के नाम पर नफरत बोने वाले कट्टरपंथियों के लिए यह एक बड़ा सबक है। जो लोग वहां बैठकर सनातन की आस्था का मजाक उड़ाते रहे, हिंदू त्योहारों और देवी देवताओं को लेकर जहर उगलते रहे, उन्हें अब शायद समझ आ रहा है कि सनातन ना कभी खत्म हुआ था और ना होगा। क्योंकि सनातन कोई पंथ नहीं, कोई सीमित विचारधारा नहीं, ये सत्य का तत्व है जो हर युग में, हर सभ्यता में किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहा है। तो सवाल फिर वही, क्या पाकिस्तान अब उस सत्य को महसूस करने लगा है जिससे उसने कभी मुंह मोड़ लिया था? क्या विभाजन के नाम पर जो गलती हुई थी अब उसका बोध वहां के लोगों को होने लगा है? तस्वीरें, ये घटना शायद इस बात की गवाही दे रही हैं कि सनातन फिर से स्मरण में आ रहा है, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये मुल्ला मुनीर को भी देखना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। चिन्नालैंड में सनातनी भजनों की गूंज। मेरे बलसी वृंदावन दानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। सीमा पार गूंज रही श्रद्धा की प्रार्थना। प्रेमानंद महाराज जी के लिए मदीना में दुआ। भक्ति भाव ने लांघी सीमा, पाकिस्तान में प्रार्थना। प्रेमानंद के लिए पाकिस्तान से भी उठे दुआ के हाथ। क्या मजहब के आधार पर अलग हुए पाकिस्तान के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वहां पर अपने मूल सनातन धर्म के प्रति एक बार फिर आस्था का भाव देखा जा रहा है। भगवान का दासत्व करता है। जितना हम भगवान के चरणों में तृणादपि सुनीचे, जितना हम अपने को नीच समझेंगे उतने ही भगवान महान बनाते चले जाते हैं। मजहब के नाम पर नफरती बीज बोने वाले कठमुल्लों के लिए एक बड़ा सबक है, वो ये कि जिस पाकिस्तान में बैठकर मंदबुद्धि कट्टरपंथी सनातन का माखौल उड़ाते रहते हैं और हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, उसी पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ये साबित कर दिया कि सनातन ही सत्य है, सनातन ही परम तत्व है। वे समझ चुके हैं कि धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं, बल्कि मत है, पंथ है, उपासना विधि है।
हमारा चित्त प्रिया प्रीतम चुरा ले, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और वो तभी चुराए जब हम किसी योग्य नहीं रहे, जब अंदर से आया कि अब तो गए, अब किसी योग्य नहीं रहे, वो बात कैसे बनेगी। तो लाडली जी ने कहा मेरे लिए ही तो मैं बनाती हूँ, वो बना रही है। सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, सनातन धर्म सूर्य की तरह है। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान के मुसलमान भारत के लोकप्रिय संत स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के फॉलोवर हो चुके हैं। भारत के लोकप्रिय संत स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों की श्रद्धा अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही। उनकी भक्ति और संदेश की गूंज पाकिस्तान की धरती पर भी अब सुनाई दे रही है। महाराज प्रेमानंद महाराज जी इन दिनों स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। देश भर में उनके अनुयायी उनकी दीर्घायु और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार भक्तों की श्रद्धा ने सीमाओं को भी पार कर दिया है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान से भी उनके अनुयायी महाराज के लिए प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं। भारत के लोकप्रिय संत स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के विचार और आशीर्वाद अब पाकिस्तान में भी लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। अब जरा वायरल हो रहे इस वीडियो को देखें। ये पाकिस्तान का वीडियो है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी श्रद्धालु उनके लिए दुआ कर रहे हैं। भगवान के प्रिय भक्त दास हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो ऐसे भगवान चलाते हैं। सावधानी तो भगवान रखेंगे, ये तो बेपरवाही से चलेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है और इसे देखकर संत के अनुयायी भावुक हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के मुसलमान प्रेमानंद के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सनातन की तरफ बढ़ चुके हैं। वो भी पाकिस्तान में बैठकर तमाम कट्टरपंथी मौलानाओं को चुनौती देते हुए। गांव खुद उनके पास चलकर आए हैं, क्योंकि उनकी भी भाई एक आगे बहुत बड़ी एक यात्रा चाली है। एक दिल्ली से लेकर वृंदावन उन्होंने पैदल यात्रा एक निकाली है और बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खास पलों में देखा जा सकता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी से मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो में बाबा बागेश्वर प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए और भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुलाकात केवल सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव और भक्ति का सुंदर संदेश भी है। आस्था की कोई सीमा नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी। जब उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आई तो भारत के मंदिरों, आश्रमों और घरों में हवन और जाप शुरू हो गए। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबज खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबज खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के हम भी इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। और हम
उस जगह से इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से की बिल्कुल सफ़ा मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबद खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए और सच्चा नेक इंसान होना चाहिए। अब उनके लिए आज महाराज जी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको गुंबद खिजरा के सदक़े से जो है इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। लेकिन श्रद्धा की ये अलौकिक लौ भारत तक ही सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और सिंध इलाके में भी उनके अनुयायी मंदिरों और घरों में भजन और कीर्तन करते दिखाई दिए। इतनी बड़ी बात कोई दास नहीं बोल सकता जितना अंगद बोले। ये प्रभु वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। और ये सिया जी के हारने को वापस जाने का अधिकार केवल रघुनाथ जी बोल सकते थे। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने वर्षों से मानव सेवा, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है। उन्होंने हमेशा कहा है, धर्म का असली अर्थ है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं, हिम्मत तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आएगी, आती है, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आती है। बस वो आकर के वो तलवार नहीं रह जाती, वो हार बन जाती है। सोशल मीडिया पर भक्तों की भावनाएं उमड़ पड़ी हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज #GetWellSoon गुरुजी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उनकी पुरानी शिक्षाओं और प्रवचनों को साझा कर रहे हैं ताकि सकारात्मकता बनी रहे। भारत और पाकिस्तान दो देश, लेकिन इस श्रद्धा ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया है। भक्तों की बस एक ही कामना है, गुरुदेव जल्द स्वस्थ हों और फिर से सभी को आशीर्वाद दें। ब्राह्मण पत्नियां, जबकि ब्राह्मण जन सब सांगोपांग सत्क्रियाओं से युक्त थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जो लाभ मिला वो केवल भगवत कथा अनुराग से मिला। बेशक पाकिस्तान के डीएनए में हिंदुइज्म है, सनातन है, और ये बात पाकिस्तानी कबूल भी कर रहे हैं, उस पर इल्म भी कर रहे हैं। मगर अभी भी पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की एक ऐसी टोली है जो सच पर पर्दा डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथ की आग जल रही है, उसी आग में मुल्ला मुनीर जैसे लोग हैं, वो जलकर खाक हो जाएंगे। ये कट्टरपंथ की आग आपको लेकर डूबती है, ये बात हमने समझाने का प्रयास किया। और सनातन की जब हम बात करते हैं, सनातन पुरातन है और कभी जिसका ना आदि ना अंत, ना शुरुआत ना अंत, इसको अंत में लोग समझ ही जाते हैं, मान ही लेते हैं। और जब ऐसे बड़े धर्मगुरुओं की वाणी पहुंचती है तो वो पाकिस्तान की सरहदों को भी पार करके पहुंचती है और लोग अच्छी शिक्षा लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो कट्टरपंथी सोच पनप रही थी, वहां पर केवल लोगों को बरगलाया जा रहा था, उनको एक तरीके से भड़काया जा रहा था, उनको आक्रोशित किया जा रहा था, उनको अहिंसा के मार्ग पर चलाया जा रहा था। और इंसानी मस्तिष्क लंबे समय तक अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। अब की बार टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसी चेतावनी दे डाली है जिससे इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक हड़कंप मचा है। ये मुनीर के लिए खुला पैगाम है और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए चेतावनी की घंटी है। इधर तालिबान का तेवर तूफानी है तो उधर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कह दिया है कि अब नहीं मिलेगा हमारा ओपन सपोर्ट। अब सवाल यह है कि क्या तालिबान के सामने झुकेगा पाकिस्तान या फिर अपने ही बनाए हालातों में फंसकर करेगा खुद का नुकसान। आज हम खोलेंगे पाकिस्तान के डिप्लोमैटिक ड्रामे की हर परत, हर पोल, और समझेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। क्यों तालिबान अब कह रहा है कि पानी हमारा, हक हमारा, यानी हमारा पानी हमारे पास रहेगा, हम तुम्हें नहीं देंगे। और पाकिस्तान आ गया है अपने ही पड़ोसी के निशाने पर। रिपोर्ट देखिए। तालिबान की धमकी, पाकिस्तान का सूखेगा हलक। तालिबान की धमकी,
बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। टीटीपी की ललकार, मुनीर के लिए पैगाम। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच अफगानिस्तान ने भारत से एक बड़ा दांव सीख लिया है। भारत ने भी पहलगाम हमले के बाद साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और भारत सरकार ने सिंधु नदी जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब अफगानिस्तान ने भी यही रणनीति अपनाई है। इधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इस बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान को खुला समर्थन देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की दूरी ने इस पूरे हालात को और जटिल बना दिया है। अब पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है वो पहले आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की हालत तालिबान ने कैसी कर दी है। पाकिस्तानी सेना के लिए बुरा सपना बन चुके तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुली चुनौती दी है। तो सुन लो मुल्ला मुनीर, पाकिस्तान की आवाम की आवाज। लेकिन अब तो तालिबान भी बूंद बूंद पानी को तड़पाएगा। तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पहले ही सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर चुका है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वाटर वॉर शुरू होने की संभावना है। एक तरफ से भारत पानी रोकेगा और दूसरी तरफ से तालिबान पानी रोकेगा, जिससे जिन्ना के देश पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। कुनार नदी बांध परियोजना क्या है ये अब आपको बताते हैं। क्या है कुनार नदी बांध परियोजना? लंबाई लगभग 480 किलोमीटर। ओरिजिन उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ब्रोघिल दर्रे के पास प्रवेश, फिर अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांत से होकर दक्षिण की ओर बहती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुनः प्रवेश जलालाबाद के पास काबुल नदी में मिलती है। पाकिस्तान में इसे चित्राल नदी भी कहा जाता है। बांध परियोजना का उद्देश्य पानी संचयन, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए जल भंडारण, बिजली उत्पादन, हाइड्रो पावर से ऊर्जा उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मौसमी बाढ़ को नियंत्रित करना, क्षेत्रीय विकास, आसपास के क्षेत्रों में कृषि और उद्योग को बढ़ावा। यानी कुनार नदी के जल प्रवाह में कमी का सिंधु नदी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत काफी प्रभावित होगा। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने अपने एजेंडे के लिए पोषित किया, आज उन्हीं आतंकी संगठनों ने पाक की नाक में दम कर दिया है। अफगानिस्तान में इस महीने तालिबान के खिलाफ हवाई हमले शुरू करने वाले आसिम मुनीर को उम्मीद थी कि अमेरिका उनका साथ देगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने किसी भी तरह की मदद नहीं दी, जिससे मुनीर को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा पाकिस्तान में हालात किस कदर बेकार हो चुके हैं और आगे भी ये बदतर होते ही रहेंगे। खैर, आज नापाक में इतना ही। एक ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन जाते जाते आज का संदेश भी जरूरी है। देखिए, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हौसला कभी ना मरने देना, एक आग दिल में जलाए रखना। आप अगर यहां तक आए हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।